बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं या बिजनेस शुरू कर चुके हैं, तो क्या आपके लिए एक ओमानी को रखना ज़रूरी है, अहम है? अगर आप ओमानी नहीं रखते हैं तो उसका क्या नुकसान है? अगर आप ओमानी को रख लेते हैं जॉब पर, नौकरी पर, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, इसी पर बात करेंगे। यूनाइटेड विजन वाले मेरे प्यारे भाई हैं, इन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की है, वीज़ा नहीं निकल सका इनकी कंपनी का ही। तो मुकम्मल सवाल पर पहले नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद इनके सवाल का जवाब देते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में बैठकर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं, तो आपके लिए इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आने वाले वक्त में इस सवाल के जवाब का आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं और अपना काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए इस सवाल के जवाब का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अहम है। कंपनी CR बन गई थी जनवरी में, इसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो इस दौरान वीज़े बंद हो गए। अब ईमेल आई है कि 6 माह के अंदर अंदर एक ओमानी को रखें। वीज़े ओपन नहीं हुए, काम शुरू नहीं हुआ, तो क्या मुझे एक ओमानी को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शाही हुक्मनामा जारी किया जाता है यहाँ के नेशनल के लिए कि आप तमाम जितने भी ओमानी हैं, कोई ना कोई हुनर हासिल करें, किसी न किसी काम में महारत हासिल करें, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को जॉब दी जा सकें। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी मुल्क हो, सबसे पहले अपने लोगों की तरफ देखता है, बाद में दूसरे लोगों की तरफ देखता है। अब हाल ही में ओमान में रहने वाले मेरे दोस्त अहबाब, मेरे प्यारे बहन भाई जो बिज़नेस कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं और ओमान के कवानीन को अच्छी तरह से जानते हैं, वो ये समझ चुके होंगे कि बड़े लेवल की कंपनी से लेके छोटे लेवल की कंपनी तक हुकूमत ओमान की तरफ से एक रिप्लेसमेंट का काम जारी है कि खारजियों की जगह पर ओमानियों को रखा जा रहा है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। उन कंपनीज़ के अंदर खारजियों को निकाल कर ओमानियों को रखा गया है। 100% ओमानी रख लिए गए हैं। उन कंपनियों में कोई खारजी नहीं। जिन कंपनियों में आज से तकरीबन 1 साल पहले टोटल खारजी थे, जिनमें इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, श्रीलंकन और इसी तरह चाइनीज़ मौजूद थे, उनकी जगह पर अब ओमानियों को रख लिया गया है। मतलब ये कि अगर आप छोटे लेवल का काम करते हैं, मिसाल के तौर पर आप ग्रॉसरी शॉप बनाते हैं, आप होटल बनाते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं, या आप हलाका शॉप बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी एक ओमानी को हायर करना ज़रूरी है। अब अगर ये ओमानी आप हायर नहीं करते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि जो आपको गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से सहूलियात दी जाएंगी, यानी कि जो सर्विसेज आपके लिए हैं, उनको महदूद कर दिया जाएगा, उनके ऊपर एक लिमिट लग जाएगी। अगर आप एक ओमानी को हायर कर लेते हैं तो जितनी भी सर्विसेज आपको गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से मिलेंगी, वो मुकम्मल कंप्लीट आपको मिलेंगी, आप तमाम बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी यूँ कह लें कि ओमानी को रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि मेरा तो अभी वीज़ा भी मेरी कंपनी का नहीं निकला, मेरा बिज़नेस भी शुरू नहीं हुआ, तो क्या मेरे लिए ओमानी को रखना ज़रूरी है या नहीं? अगर आप अभी पाकिस्तान में हैं और आप अभी ओमान में नहीं आए हैं, आपका ख़ुद का वीज़ा भी नहीं निकल सका, तो आप ओमानी नहीं रखेंगे तो भी इतना ज़्यादा ज़रूरी और अहम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो सर्विसेज मुहैया की जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से, उनको लिमिटेड कर दिया जाएगा, महदूद कर दिया जाएगा, उनको आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना है कि आप एक ओमानी की सैलरी दे सकें, तो 250 या 300 पर मंथ के हिसाब से एक ओमानी को हायर कर लें। इंशाल्लाह आप तमाम तर सहूलियत से फ़ायदा उठा सकते हैं।
اگر نہیں بھی کریں گے، جب آپ سلطنت آف عمان کے اندر آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ عمانی کو ہائر کر سکتے ہیں۔ اب عمانی کو ہائر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے آپ کا کام چھوٹا ہے چاہے آپ کا کام بڑا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ تمام دوست احباب نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ آنے والے وقت تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔